एक प्रेम कहानी जो बारूद की गंध में भी महकती रही। पहलगाम, एक घाटी जो ऊपर से तो जन्नत लगती है, लेकिन भीतर कहीं अब भी छिपा है जख्मों का इतिहास। वहीं की एक पुरानी गली में था कश्मीरी खुशबू, लकड़ी का एक छोटा सा कैफे। इसे चलाती थी आरजू, पहलगाम की एक जिद्दी और नरमदिल लड़की जो अपने जख्मों को मुस्कान में छुपाना जानती थी। आरजू के माता पिता एक आतंकी हमले में मारे जा चुके थे, लेकिन उसने बंदूक से डरना नहीं सीखा। उसने कैफे को लोगों के लिए एक पनाह बनाया, जहां डर नहीं, कहानियां पनपती थीं। और उसी वक्त पहलगाम आया था एक नया मुसाफिर, प्रशांत, एक फ्रीलांस पत्रकार और फोटोग्राफर जो कश्मीर की असल तस्वीर ढूंढने आया था, ना सिर्फ कैमरे में बल्कि दिलों में भी। पहली बार जब वो कैफे में दाखिल हुआ, आरजू झील की ओर वाली खिड़की के पास बैठी किताब पढ़ रही थी। उसने चाय का ऑर्डर दिया और पूछा, यहां अब सब कुछ शांत है? आरजू ने बिना मुस्कुराए कहा, यहां की शांति भी डर से बनी होती है। प्रशांत मुस्कुराया। यह पहली बार था जब किसी ने इतना सच, इतनी सादगी से कहा था। धीरे धीरे उसका आना रोज का सिलसिला बन गया। वो आरजू से कहवों की बात करता, घाटी की कहानी सुनता, बच्चों के लिए किताबें लाता। आरजू भी उसके भीतर की संवेदनशीलता को महसूस करने लगी। एक दिन झील के किनारे बैठकर आरजू ने उससे पूछा, तुम हर चीज को कैमरे में क्यों पकड़ना चाहते हो? प्रशांत बोला, क्योंकि कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें आंखें भूल जाती हैं, पर तस्वीरें नहीं। जैसे अभी तुम्हारा ये सवाल। उसकी बातों में शायरी नहीं थी, पर सच्चाई थी। 18 मई की शाम उस दिन पहलगाम में हल्की धूप थी और बर्फ का पानी झील में चमक रहा था। आरजू ने अपने कैफे में बच्चों के लिए एक चित्र प्रतियोगिता रखी थी। हंसी, रंग और मासूमियत चारों तरफ थी। तभी पास की सड़क से एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ ही मिनटों में गोलियां चलने की आवाजें पास आने लगी। लोग चिल्ला रहे थे, दुकानों के शटर गिर रहे थे। आतंकी हमला हुआ था। पास की सीआरपीएफ चौकी पर हमला हुआ था और आतंकी रिहायशी इलाके की ओर भाग रहे थे। प्रशांत ने खिड़की से देखा, एक छोटा बच्चा अकेला बाहर खड़ा कांप रहा था। वो दौड़ा, दरवाजा खोला और बच्चे को सीने से लगाकर अंदर खींचा। लेकिन तभी एक गोली चली। प्रशांत जमीन पर गिर पड़ा। कंधे से खून बह रहा था। आरजू चीखती हुई उसके पास भागी, प्रशांत! नहीं! उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बच्चे सहमे हुए थे, पर अब सुरक्षित थे। कुछ देर में सेना ने ऑपरेशन पूरा किया। 3 आतंकी मारे गए। अस्पताल के दिन प्रशांत गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती था। आरजू ने कैफे बंद कर दिया और हर पल उसके पास बैठी रही। वो उसके माथे पर हाथ रखकर कहती, तू कहता था ना, तस्वीरें जिंदा रखती है। अब मुझे तेरी तस्वीर नहीं चाहिए, तू चाहिए। उसने फुसफुसाकर कहा, आरजू, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। फिर उसकी आंखें एक आखिरी बार मुस्कुराई और हमेशा के लिए बंद हो गई। अगले दिन पहलगाम की वादियां हमेशा की तरह सुंदर थी, लेकिन आरजू की आंखों में अब बस एक ही तस्वीर थी, प्रशांत की मुस्कुराहट। उसने कुछ दिन बाद कैफे फिर से खोला, लेकिन अब उसका नाम था खुशबू ए प्रशांत। दरवाजे पर लिखा था, जहां कहानियां जिंदा रहती हैं, भले किरदार चले जाए। और कैफे के एक कोने में एक दीवार थी, जहां प्रशांत की तस्वीर के नीचे ये शब्द थे, वो पहलगाम की आखिरी शाम जिसमें इंसानियत जीती और एक प्रेम अमर हुआ। अगले दिन आरजू झेलम के किनारे अकेली बैठी थी। उसकी गोद में वही कैमरा था जिसे प्रशांत हमेशा साथ रखता था। वो बोली, तू गया है, पर हर तस्वीर में जिंदा है। पहलगाम अब भी महकता है, क्योंकि तू एक खुशबू बन चुका है। कुछ प्रेम कहानियां पूरी नहीं होती, पर अधूरी रहकर भी वो पूरी दुनिया को बदल देती है।